हिमाचल को कहते हैं देवभूमि। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से ही सूर्योदय होता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे ही सूर्य अस्त हो जाता है। लोकसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के जरिए कुछ लोगों का राजनीति में सूर्योदय होगा तो कुछ का सूर्यास्त हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी हाजिर। मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। आज हम मौजूद हैं हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही मंडी लोकसभा सीट पर, जहां हिमाचल के राजसी परिवार से आने वाले नौजवान पीढ़ी के नेता विक्रमादित्य सिंह का मुकाबला है मायानगरी मुंबई से आई और खुद को मंडी की बेटी कहने वाली कंगना रनौत के साथ। आज बात करेंगे विक्रमादित्य सिंह के साथ, जानेंगे उनसे सवालों के जवाब नेताजी हाजिर में। पहाड़ की राजनीति में वैसे तो रफ्तार कम ही रहती है, पर बात जब लोकसभा चुनाव की हो और सीट हो छोटी काशी के रूप में जाने जाने वाली मंडी, तो तस्वीर अलहदा हो जाती है। मंडी लोकसभा सीट हिमाचल की 4 सीटों में से एक होने के साथ ही इस बार हॉटेस्ट सीट बनी हुई है। मंडी लोकसभा सीट दरअसल 6 जिलों तक फैली हुई है। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर। अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक मंडी लोकसभा सीट पर कुल 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें 11 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी की जीत। एक बार इस सीट पर बीएलडी ने भी अपना कब्जा जमाया था। मंडी को महासू सीट के नाम से जाना जाता था और इस सीट पर विक्रमादित्य सिंह का ये पहला संसदीय चुनाव है। अपने पहले संसदीय चुनाव में उतरे विक्रमादित्य सिंह के कारवां से वर्ल्ड पंजाबी टीवी की टीम का पहला संपर्क हुआ एकदम पहाड़ी इलाके में। हम विक्रमादित्य को मिल तो नहीं पाए, पर इस कारवां के साथ पहाड़ों को नापना हमने शुरू कर दिया। जून का महीना, शिखर पर तपता सूरज पर हरियाली से लबरेज पहाड़ियां यहां के तापमान को बढ़ने ही नहीं देती। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये सीट नेताओं के बयानों की तपिश में जरूर गरमाई हुई है। विक्रमादित्य सिंह के कारवां के साथ कदम ताल की हमारी ये कोशिश हमारे दर्शकों को किसी हाई एंड वीडियो गेम का एहसास भी दिला सकती है, पर ये असलियत है पहाड़ की सियासत कि आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ना टेढ़ी खीर माना जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई घर वादियों में हो तो कोई पहाड़ों पर, वहां तक मतदाता को अपने पक्ष में करने के लिए जाना कोई आसान काम तो नहीं। खैर, पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों और आसपास हरियाली से ढके पर्वतों को देखते देखते विक्रमादित्य सिंह के कारवां के साथ हम पहुंच गए थे सुंदरनगर के निहरी। एक नौजवान नेता, और वो भी राजसी परिवार से, जब लोगों के बीच इतनी दूर से पहुंचे तो स्वागत का जोरदार होना तो लाजमी है। विक्रमादित्य अपने चाहने वालों के बीच घिरे हुए नजर आए। निहरी क्षेत्र की पंचायतों का ये सामूहिक कार्यक्रम था। युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अपने अपने अंदाज में तैयारी करके आया था। अपने पिता मरहूम वीरभद्र सिंह की तरह ही हरे रंग की बुशहरी पहाड़ी टोपी पहने विक्रमादित्य को मालाएं पहनाने का सिलसिला एक बार जो शुरू हुआ तो ये कतार और लंबी होती नजर आई। दोनों ओर हाथ में मालाएं पकड़े खड़े हुए लोग इंतजार कर रहे थे कि कब विक्रमादित्य उनके पास पहुंचे और वो मालाएं पहनाएं। पहाड़ का लोक संगीत भी फिजाओं में गूंज रहा था और विक्रमादित्य के चाहने वाले, उनके कई समर्थक तो अपनी ही मस्ती में झूमते हुए नजर आए। पहाड़ के ऊपर एक समतल से मैदान में इस जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां निहरी के आसपास के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हुए थे। विक्रमादित्य स्वागत की मालाओं में एक बारगी तो पूरी तरह से छुपे हुए से नजर आए। लोगों का जितना हजूम पंडाल से बाहर था, वहीं पंडाल में भी बड़ी गिनती में इंतजार कर रहे थे
इस क्षेत्र के मतदाता। विक्रमादित्य इस कार्यक्रम के मंच पर जाने से पहले गए स्थानीय देवता खैणु नाग के दर्शन करने के लिए। इसके बाद विक्रमादित्य ने मंच पर जाकर अपने अंदाज में आए हुए लोगों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने सबसे पहले स्थानीय देवताओं को नमन किया और हिमाचल की देव संस्कृति का जिक्र किया। इस इलाके के जो इष्ट है माहूनाग जी को अपना शीश नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे और इलाका इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहे। हम सब देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं, देव नीति से जुड़े हुए हैं, सनातन है, हिंदू है और हमारी जो आस्था हमारे देव समाज के प्रति है, देव नीति के प्रति है, उसको मजबूत रखना, बनाए रखना और उसमें हर तरीके का सहयोग देना ये हमारा दायित्व बनता है। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने निहरी क्षेत्र में अपने पिता वीरभद्र सिंह के किए गए कामों का जिक्र भी किया और दावा किया कि वे भी इस क्षेत्र के विकास कार्यों को जारी रखेंगे। इस इलाके में बहुत विकास कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है और नीरी एक ऐसा इलाका है, मुझे अक्सर याद है जब भी राजा वीरभद्र सिंह जी इस इलाके का कोई जिक्र करते थे तो बहुत भावनात्मक तरीके से यहाँ के लोगों का जिक्र करते थे। अपनी इस जनसभा से जैसे ही विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़े तो रास्ते में ही हमने उनसे बातचीत का समय ले लिया। नेताजी हाजिर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान और नेताजी हाजिर में आज जो नेताजी हमारे साथ हैं उनके ऊपर मौजूदा वक्त में हिमाचल सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उनके कंधों पर डाली है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हॉट सीट बन गई है मंडी। आप भी युवा हैं और आपके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उतारा वो भी युवा हैं। आपका परिवार मंडी से चुनाव लड़ता रहा, वो मुंबई से आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं और जिस तरीके के बयान दे रही हैं, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर। नहीं, देखिए युवा तो अच्छी बात है कि युवा लड़ रहे हैं और युवा आना भी चाहिए। देश और प्रदेश का भविष्य ही युवा है, तो उस लहजे तो अच्छी बात है। बाकी ठीक है, सबका पार्टी का अपना उन्होंने डिसाइड करना होता है किसको कैंडिडेट बनाना है, किसको नहीं बनाना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव है। मगर ये ज़रूर है कि जो व्यक्ति जिसको टिकट दिया गया है उनको हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनके पास हिमाचल के लोगों को देने के लिए समय है, क्योंकि पहले ही वो बॉलीवुड में व्यस्त है। तो ऐसे में चुनाव लड़ना और गंभीरता के बिना चुनाव लड़ना और मुद्दों की समझ ना होना, मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल के लोगों के हित की बात नहीं है। हिमाचल की राजनीति में ये एक बहुत तहजीब रही है, एक बहुत ठंडापन रहा है। अक्सर हमने देखा कि विरोधी नेता भी मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। क्या आपको लगता है कि मुंबई से इन प्रत्याशी के आने के बाद वो गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई? हमारी साइड से तो अभी भी वैसा ही है। हम तो आज भी जो चाहे विपक्ष के नेता भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उनसे भी जब मिलते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। ठीक है, मंच पर कुछ बातें होती है, मुद्दों की बात होती है, मगर आपसी मेल मिलाप तो रहना चाहिए। मगर इनके साथ जिस तरीके की इनकी सोच है और जिस तरीके की ये बातें करती हैं तो लोग देख रहे हैं हर चीज़ें, हमें उस पर कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने कैंपेन को पॉजिटिव रखा है, सकारात्मक रखा है और मुद्दों के ऊपर उसको आधारित रखा है और हम अपने फोकस के पे ही बात कर रहे हैं, क्या हमने किया है और क्या हमने आने वाले समय में करना है। सर 17 विधानसभा सीटें आपके इस मंडी लोकसभा क्षेत्र में हैं और बहुत डाइवर्स है, बहुत, अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। किस तरह के रिस्पॉन्स इस पर लोगों का मिल रहा है? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं लोगों का बहुत प्यार, मान सम्मान, आशीर्वाद मिल रहा है और हमने हर विषय पे लोगों को उठाया भी है, बात भी करी है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता अपना भरपूर प्यार देगी और यहाँ से हमें जिताकर जो है वो दिल्ली लोकसभा में भेजेंगे। ये सीट ऐसी रही जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा। 15 बार कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव जीता, विरोधियों को तो मौका बहुत कम मिला, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई। अब एक बार फिर से आपके कंधों पर जिम्मेवारी है पार्टी की तरफ से, कितना प्रेशर? नहीं, हम पूरी अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, खुले दिल से लड़ रहे हैं, अच्छे मन से लड़ रहे हैं। प्रेशर तो मैं वैसे लेता नहीं हूँ किसी चीज़ का, प्रेशर तो हम देते हैं लोगों को। तो हम पूरी अच्छी तरीके से जो मुद्दे हैं लोगों के उनको समझ रहे हैं और इलाके की अच्छी समझ भी आ रही है। और जो हमने पहले भी काम किए हैं बतौर मंत्री, हम यहाँ पे लोगों के साथ आपदा के दौर में खड़े रहे हैं, उनके मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे हैं। तो लोग सब चीज़ें देखते हैं
और निश्चित तौर से वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना समर्थन करेंगे। किस तरह की प्लानिंग लेकर आप आ रहे हैं, क्या विजन लेकर चल रहे हैं कि अगर लोग आपकी झोली में जीत डालते हैं आपको एक बार फिर से वो जिम्मेदारी देते हैं जो परिवार की बात करी है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हमने खोला है, आईआईटी का निर्माण मंडी में हमारी सरकार द्वारा पूर्व में हुआ है। अब कैसे भविष्य में और यहाँ पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लाने हैं, बूबू जो टनल निर्माण है, जलोरी जो टनल निर्माण है, और वैसे ही आपके रेलवे को मंडी से कनेक्ट करने की बात है, एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात है, और उसके साथ साथ नदियों के चैनलाइजेशन की बात है, आपके जो ब्यास नदी है उसके चैनलाइजेशन की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम इलाके के अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे ताकि इलाका आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, और जो प्रदेश के मसले युवाओं से संबंधित है, टूरिज़्म से संबंधित है, बहुत सी अच्छी सीनिक एरियाज़ है प्रदेश के अंदर जो अभी भी पूरे तरीके से उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। विधायक भी आप रहे हैं विक्रमादित्य जी, और मंत्री भी रहे हैं, अभी मौजूदा वक्त में भी आपके पास लोक निर्माण विभाग है, शहरी विकास विभाग है। क्या इस तरह की समस्याएं या चुनौतियां देखते हैं हिमाचल को लेकर, अगर हम बात करें, जो एक मंत्री के रूप में भी आपके सामने है और जो एक सांसद के रूप में भी आपके सामने आ सकती हैं? नहीं, चुनौतियां तो अपार है। प्रदेश की जो आज वित्तीय परिस्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, और हमको तब भी विकास कार्य करवाने हैं, तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाने हैं, सड़कों का निर्माण है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स है उनको भी इम्प्लीमेंट करना है, और हो भी रही है, ऐसा नहीं है। पर निश्चित तौर से दोनों चीज़ों की भूमिका अलग अलग रहती है। अब प्रदेश में है तो निश्चित तौर से प्रदेश की प्राथमिकता है, जब यहाँ से चुन के जाएंगे तब भी बात तो प्रदेश की ही होगी, मगर केंद्र से हम प्रदेश के लिए क्या ला सकते हैं उस दृष्टि से फिर कार्य ज़्यादा होगा। तो उस पर भी हमने पहले भी मैंने काम किया। मैं पहले मंत्री रहते हुए भी कई बार जो है नितिन गडकरी से मिला, और हमारे जो गिरिराज सिंह हैं उनसे मिला, और मैं 3600 से 3700 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए अपने 15 महीने के कार्यकाल में लेके आया, जिससे हमने सड़कों का अपग्रेडेशन हुआ है, काम हुए हैं। तो ऐसे ही हम आने वाले समय में और कार्य भी प्रदेश के अंदर करेंगे। आप खुद युवा हैं, युवा होते हुए आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते थे, और हिमाचल के युवा के साथ भी एक बात जुड़ती है कि हिमाचल का युवा हिमाचल में नहीं रहता, या पहाड़ी राज्य का युवा पहाड़ में नहीं रहता, वो मैदानी इलाकों की तरफ चला जाता है। उसके लिए किस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ क्रिएट हो। अब जैसे आज हम जिस इलाके में थे, नीरी एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा जो है सीनिक एरिया है, तो यहाँ पे कैसे हम आने वाले समय में इको टूरिज़्म के साइट्स डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चीज़ें कर सकते हैं, उस पर हम पूरा कार्य करेंगे ताकि युवा बाहर की ओर ना जाए, बाहर के राज्यों में ना जाए। ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा तो अलग बात है, मगर वैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हमको अपने ही इलाके में क्रिएट करने की आवश्यकता है। कुछ तीखे सवाल आपको लेकर ये चर्चा लगातार रही कि 6 विधायक जो छोड़कर गए थे उनका नेतृत्व कहीं ना कहीं आप कर रहे थे, आप इन टच थे, क्या इसका असर अब भी कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ कि मैं इन टच था उनसे, हम उनसे लगातार बात कर रहे थे, उनकी ग्रीवेंसेस सुनने का प्रयास कर रहे थे, और लगातार उनको हम दिल्ली में मैं उनसे हाईकमांड के इन टच में था। मगर जब उन्होंने मन बना लिया था तो उसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि हमारी बात सुन लेंगे। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मेरे से कई टर्म्स सीनियर विधायक भी थे, तो हमने कोशिश करी अपनी ओर से, पर जब वो नहीं माने तो हमने छोड़ दिया। लेकिन सरकार की तरफ से क्या अभी पूरे मंत्रियों की सपोर्ट या सरकार की सपोर्ट इस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ करीबन 6 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। हम हर एरिया में इकट्ठे गए, उन्होंने पूरी तरीके से प्रचार को उठाने का काम उन्होंने किया। अब उसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। अब परसों भी प्रियंका जी की रैली है, 2 रैलियां हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। तो मिलकर ये चुनाव मेरा थोड़ी है, विक्रमादित्य सिंह का चुनाव थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। मैं तो केवल एक नुमाइंदा हूँ, और जो साख है वो मुख्यमंत्री की भी है, पार्टी अध्यक्ष की भी है, कांग्रेस हाईकमांड की भी है। तो सबको मिलकर चुनाव लड़ना है और जीतना है। एक चीज़ और जो हम देख रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह नीरी में थे तो विक्रमादित्य सिंह नीरी को जय श्री राम करते हैं, नीरी वाले विक्रमादित्य सिंह को जय श्री राम करते हैं। ये ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है कांग्रेस के अंदर खास करके? नहीं, ये आज से नहीं है, तो मैं लगातार जब से राजनीति में आया हूँ तब से मैं नारे लगवाता हूँ, क्योंकि प्रभु राम केवल उनके नहीं है, हम सबके हैं, हम सबके आराधना है, हम सबके लिए एक सेंस ऑफ डिवोशन है। तो हम उनको मानते हैं, आराध्य हैं हमारे, और उनके उसमें रहना, चलना, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना, ये हमारा सौभाग्य है।
मैं तो 22 जनवरी को अयोध्या भी गया, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी। तो हम तो आज भी थे, कल भी है और आगे भी हिंदू ही रहेंगे। लेकिन आपका ये जाना, आपकी पार्टी के लोग ही या आपकी पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाज़ उठ जाती है कि तो बीजेपी वाले नारे लगाने लग गए हैं विक्रमादित्य जी? ऐसा ये कोई इसमें कोई बीजेपी का नहीं है, प्रभु राम सबके है। और हमारी हाईकमांड ने कभी नहीं किया कहा कि आप मत जाइए। उन्होंने ये कहा कि जो जाएगा वो इंडिविजुअल रूप से अपने आस्था के लिए जाएगा, तो हम गए, बिल्कुल, बात खत्म। और विक्रमादित्य सिंह जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, उस सब के बीच बहुत सारी चर्चाएं भी हैं, परिवार को लेकर भी, परिवार की तरफ से भी जिस तरीके से सपोर्ट था आपको, जैसे टिकट अनाउंस हुआ आपका और जिस तरीके से हाईकमान ने एकदम से टिकट अनाउंस करने से पहले आपको बता दिया, ये कांग्रेस में पहली बार देखने को मिला था कि विक्रमादित्य सिंह फॉर श्योर थे कि मंडी में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमारी चर्चाएं हुई वहाँ पे, मुझे बुलाया गया और सोनिया गांधी जी ने वहाँ मुझे कहा कि आपने लड़ना है, हम चाहते हैं कि आप लड़े। तो जब कांग्रेस हाईकमांड चाहती है, हम प्रियंका जी चाहती हैं, राहुल जी चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, तो हमने फैसला लिया कि हम लड़ेंगे। निश्चित तौर से मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जो जिम्मेवारी मुझे दी है आज तक हमने उसको बेखूबी निभाया है और आगे भी जो जिम्मेवारी देंगे उसको हम निभाएंगे। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी हिमाचल में रैलियां करके गए हैं। सूबा सरकार पर, राज्य सरकार पर बहुत सारे तीखे हमले बोले, हम पैसा भेज रहे हैं या लगा नहीं रहे या खर्च नहीं किया जा रहा। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, बिल्कुल झूठ है। मैं रिस्पॉन्सिबली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आंकड़ों के साथ दे रहा हूँ कि हमको मात्र 300 करोड़ रुपए मिला है, वो भी एनडीआरएफ का और एसडीआरएफ का, जो हर राज्य को हर साल मिलता ही मिलता है, चाहे डिज़ास्टर आए चाहे ना आए। मगर जो सहयोग हमको आपदा राशि के रूप में एक स्पेशल असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी, उसमें 1 रुपया हिमाचल को नहीं मिला है। अगर मिला होगा तो आप मुझे वो दिखाए, रिकॉर्ड दिखाए, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाए, उसकी एलोकेशन लेटर दिखाए, कौन से डिपार्टमेंट से वो पैसा आया है, होम मिनिस्ट्री से आया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आया है, कुछ ना कुछ सैंक्शंस तो उनके पास होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कोई ये नहीं कहा कि कितना दिया है, ये कहा कि हज़ारों करोड़ रुपए भेजे हैं, पर कोई उसका क्लैरिटी से नहीं कहा कि कहाँ से वो पैसा आया है। तो ये केवल जुमलेबाजी है और केवल लोगों को ठगने की बात है, मगर लोग अब समझ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी आपदा आई तब तो आए नहीं, अब चुनावों के समय में केवल यहाँ पर आए, तो लोग इस चीज़ को अब समझ चुके हैं। आपकी विरोधी कंगना कहती हैं कि अगर विक्रमादित्य सिंह को चुनाव लड़ना है तो परिवार के नाम पर नहीं, वो अपने दम पर वोट मांगे, नहीं तो अगर वो वोट अपने दम पर मांगेंगे और जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। वो मोदी जी का एक रैली में मोदी जी का नाम ना ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उनके पिताजी जिनको क्रशर वीरभद्र सिंह जी ने दिलवाया, उनका वोट भी उनके पिताजी का विक्रमादित्य सिंह को आएगा। एक आखिरी सवाल, वीरभद्र सिंह जी जब सांसद बने तो केंद्रीय मंत्री बने, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई, क्या हम मानकर चलें कि मंडी को विक्रमादित्य जी के रूप में एक केंद्रीय कैबिनेट भी कहीं ना कहीं मिल सकती है? ये तो हाइपोथेटिकल बातें हैं, अभी तो चुनाव हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र का सांसद के लिए है, हम भी तो हमने वो जीतना है, बाकी आगे जो होगा वो तो जो है पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। सो विक्रमादित्य सिंह और विक्रमादित्य सिंह का सीधा सीधा जवाब कि कंगना रनौत अगर प्रधानमंत्री का नाम लेना छोड़कर अपनी बात करके चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर लें तो उन्हें पता लग जाएगा। नेताजी हाजिर में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।